6 महीने बाद कैमरे पर आए गंभीर। इंडिया न्यूज पर गंभीर का सनसनीखेज बयान। गंभीर ने पूर्व कप्तान गांगुली को लताड़ा। एक्सपर्ट से जो भी सीनियर खिलाड़ी, इनका काम है बोलना। आई थिंक इनको पैसा मिलता है ये बोलने के लिए। गंभीर ने पूर्व कप्तान गांगुली को लताड़ा। एक्सपर्ट से जो भी सीनियर खिलाड़ी, इनका काम है बोलना। आई थिंक इनको पैसा मिलता है ये बोलने के लिए। गंभीर ने कपिल देव को भी नहीं बख्शा। एक्सपर्ट से जो भी सीनियर खिलाड़ी, इनका काम है बोलना। आई थिंक इनको पैसा मिलता है ये बोलने के लिए। गौतम का गंभीर बयान, क्रिकेट में तूफान। धोनी, सुनो गंभीर की हुंकार। किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है कमबैक करना। जो भी रन बनाएगा आई थिंक उसका कमबैक होगा। मैदान पर फिर दिखेगी गंभीर की ललकार। लेते गुल्ले और एक बहुत बेहतरीन शॉट मारी। आपकी परफॉर्मेंस बोलेगी तो आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं। गंभीर की दो टूक, बंद करो बक बक। देखिए टीवी पर 180 दिन बाद गंभीर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। एक मुलाकात उस बल्लेबाज से जिसने भारतीय क्रिकेट को शीर्ष पर पहुंचाने में बहुत अहम रोल अदा किया। जी हम बात कर रहे हैं गौतम गंभीर की। हमारे साथ हैं गौतम गंभीर, उनसे बातचीत करते हैं। गौतम, एक बड़ा प्लेटफॉर्म फिर आपको मिल रहा है लगभग 6-7 महीने के बाद। हम कहें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में अपने आप को प्रूव करने के लिए आप काउंटी खेलने जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, कोई भी अपॉर्चुनिटी जब आपको 6 फर्स्ट क्लास मैच मिले, वो भी ओवरसीज कंडीशन में और अच्छी टीम के लिए खेलने को मिले, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब यही कोशिश करते हो कि जिस भी तरीके से कंट्रीब्यूट करो और टीम को जिताओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गौतम, टीम से आप बाहर थे, लेकिन कितना मुश्किल होता है एक ऐसे खिलाड़ी के जो लगातार टीम का परमानेंट मेंबर हो और टीम के बाहर हो, लगातार टीम को अच्छा खेलते देखो। लोग आई थिंक इंपॉर्टेंट पार्सल है। किसी भी स्पोर्ट्समैन के साथ ऐसा होता है और आप एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अपनी गेम पे वर्क करते रहो, अपने आप को मेहनत करते रहो और यही कोशिश करो कि जहां पर भी मौका मिले रन बनाओ। गौतम, 2008 में भी आपने जबरदस्त वापसी की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। श्रीलंका सीरीज में आप हाईएस्ट रन गेटर थे। आपको लग रहा है कमबैक करना अब उतना आसान होगा जिस तरह से 2008 में किया था आपने? लोग उस टाइम पे मुझसे पूछता तो मैं ये कहता कि उस टाइम ज्यादा मुश्किल था। अगर आप मुझसे पूछते हो, आई थिंक कमबैक किसी भी टाइम पे मुश्किल होता है, बट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि आपका काम है रन बनाना और जहां पर भी मौका मिले रन बनाओ। बाकी जो चीज होगी वो होती रहेगी, बट इंपॉर्टेंट थिंग है रन बनाना। अभी भी गौतम नेट्स पे आप जा रहे होंगे, गेंद को मिडिल कर रहे होंगे, क्या फीलिंग आती है कि आप उस लीग में हैं जहां से आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में प्रूव कर सकें अपने आप? बहुत टाइम हो गया मैच खेले, बट यही है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब आप इंग्लैंड जाते हो तो यही कोशिश करोगे कि जितनी आपने मेहनत करी है नेट्स में, अब उसको वापस गेम में जाके जितनी मेहनत करी है उसको अब रनों में चेंज करो। चलिए, तो गौतम के पास एक अच्छा मौका है काउंटी क्रिकेट खेलने का। गौतम काउंटी क्रिकेट में जा रहे हैं, कितने मैचेस खेलेंगे, क्या किस तरह से प्रिपेयर करेंगे और कितना अच्छा चांस है उनके पास अपने आप को प्रूव करने का, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंडिया न्यूज पर गंभीर का कमबैक प्लान। इंग्लैंड के रास्ते होगी भारतीय टीम में वापसी। गंभीर खुद बताएंगे कैसे खुलेगा टीम का दरवाजा। टीम इंडिया के ओपनर गौतम गंभीर ने अज्ञातवास खत्म कर कमबैक का प्लान तैयार कर लिया है और इस प्लान के पहले हिस्से के तहत गंभीर इंग्लैंड भी पहुंच चुके हैं। इंग्लिश काउंटी टीम एसेक्स के लिए खेलेंगे गंभीर। एसेक्स काउंटी के लिए खेलेंगे प्रो 40 मैच।
4 दिन के मैच भी खेलेंगे गंभीर। गंभीर ने इंग्लिश कंडीशंस में प्रैक्टिस के अलावा क्वालिटी क्रिकेट के लिए इंग्लिश काउंटी टीम एसेक्स को चुना है। गंभीर से पहले पिछले सीजन में इसी काउंटी टीम में खेलते हुए भज्जी ने कुछ समय के लिए टीम में वापसी की थी और अब भारतीय घरेलू क्रिकेट से पहले गंभीर इंग्लैंड में कमबैक का दांव खेलेंगे। मैं कहता हूँ कि कंपटीशन में ज्यादा आप इम्प्रूव करेंगे। अगर जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा आप निकल के आएंगे। आप लथार्जिक नहीं रह सकते, आपको ऑन टोज रहना पड़ेगा। और जब आप ऑन टोज हैं और आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो आपके रिजल्ट सर्वाइवल के नहीं आएंगे, छोटे रिजल्ट नहीं आएंगे, आपके बड़े रिजल्ट आएंगे। इंग्लैंड रवाना होने से पहले गंभीर ने दिल्ली में संजय भारद्वाज की एकेडमी में भी जमकर पसीना बहाया था, जहां गंभीर ने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर जमकर काम किया। क्या है कि मजबूर हैं तो वो थोड़ी सी एजिलिटी एक्सरसाइज ज्यादा कराई है ताकि ये अपने फील्डिंग काफी इम्प्रूव करें और बैटिंग में तो उसी चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो वो जो स्पीड वर्क है उसका थोड़ा वर्कआउट किया। मौजूदा समय में दिल्ली और देश में क्रिकेट का ऑफ सीजन है, लेकिन काउंटी क्रिकेट के बाद गंभीर के निशाने पर घरेलू क्रिकेट होगा, जो कमबैक प्लान में कुछ इस तरह से है। गंभीर सितंबर तक इंग्लैंड में खेलेंगे काउंटी क्रिकेट। 26 सितंबर से चैलेंजर ट्रॉफी में हिस्सा लेंगे। दिल्ली बनाम इंडिया ए में मिलेगा गंभीर को मौका। 3 अक्टूबर से बीसीसीआई की दिलीप ट्रॉफी शुरू हो रही है, जहां 10 अक्टूबर को नॉर्थ जोन बनाम ईस्ट जोन के मैच में गंभीर को दूसरा मौका मिलेगा। वहीं इसके बाद रणजी ट्रॉफी का आगाज 27 अक्टूबर से हो जाएगा। 27 अक्टूबर को ही दिल्ली बनाम झारखंड का रणजी ट्रॉफी मैच है। चैलेंजर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी वो 3 बड़े घरेलू टूर्नामेंट हैं, जिसे कमबैक प्लान में गंभीर काफी पहले शामिल कर चुके हैं। लेकिन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट से पहले अब गंभीर ने इंग्लिश विंटर्स में काउंटी क्रिकेट का पहला दांव खेला है। काउंटी क्रिकेट की सीमिंग कंडीशंस में प्रदर्शन सीधे तौर पर साउथ अफ्रीका के टिकट पर असर डालेगा। साफ है, गौतम ने पूरी गंभीरता के साथ अपना कमबैक प्लान तैयार कर लिया है। जरूरत है तो बस अब काउंटी में रनों का अंबार खड़ा करने की, क्योंकि भारतीय घरेलू क्रिकेट से ज्यादा काउंटी का प्रदर्शन कमबैक के लिए सेलेक्टर्स की नजर में आ जाएगा। दिल्ली से विनोद लांबा के साथ कुणाल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। गौतम, पहली बार आप काउंटी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, जिस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, कितना मुश्किल आपको लग रहा है काउंटी क्रिकेट में जाकर खेलना? क्योंकि इंग्लैंड जब आप गए थे, अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें, तब उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था। क्या वो एक्सपीरियंस काम आएगा जब आप काउंटी खेलने जाएंगे? बिल्कुल। इंग्लैंड में हमेशा ही मुश्किल होता है किसी भी ओपनिंग बैट्समैन के लिए, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये अगर आप इन कंडीशन में रन बनाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ता है, स्पेशली जब आप वापस आओगे तो पूरा फर्स्ट क्लास सीजन आपके वेट कर रहा है। तो यही कोशिश करूंगा कि इधर जितने अच्छे से ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करूं, जिससे कॉन्फिडेंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लेके आऊं। गौतम, तमाम सीनियर क्रिकेटर्स का ये भी कहना है कि बहुत मुश्किल होगी वापसी उन सीनियर खिलाड़ियों के लिए, लेकिन आपके बारे में हमेशा कहा जाता है कि आप बोलते कम है, आपका बल्ला ज्यादा बोलता है। बल्ला बोलने के लिए तैयार है काउंटी क्रिकेट? नहीं, लोगों का काम है बोलना। जो भी ये एक्सपर्ट्स है, जो भी ये सीनियर खिलाड़ी है, इनका काम है बोलना। आई थिंक इनको पैसा मिलता है ये बोलने के लिए, बट किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है कमबैक करना। जो भी रन बनाएगा आई थिंक उसका कमबैक होगा। ये जरूरी नहीं है कि मेरे लिए आसान है या बाकी के लिए मुश्किल है। आई थिंक जो भी रन बनाएगा, जो भी लंबे रन बनाएगा, वो कमबैक करेगा। और ये सबसे ज्यादा सिंपल है। अगर आपकी परफॉर्मेंस बोलेगी तो आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं। गौतम, नीली जर्सी अभी भी टंगी होगी कवर्ड में, इंतजार कर रही है। आपको लग रहा है कितना मुश्किल है अभी वहां तक पहुंचना? अरे जैसे मैंने आपको बोला कि इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि कमबैक के बारे में ना सोचना है कि जो भी आपको मौका मिले वहां पर रन बनाओ, चाहे वो काउंटी क्रिकेट हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो। बिकॉज कोई भी क्रिकेटर रन बनाने से खुश होता है, ये इस चीज से खुश नहीं होता कि वो इंडिया के लिए खेल रहा है या दिल्ली के लिए खेल रहा है या काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। अगर आप रन बनाओ किसी भी प्लेटफॉर्म में, वो आपको ज्यादा खुशी देता है रादर देन प्लेटफॉर्म। तो अगर अभी मेरे
सामने एक काउंटी क्रिकेट है, उसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट है दिल्ली के लिए खेलने के लिए, तो उसमें अगर मैं रन बनाऊंगा तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर ये सोचना कि कमबैक कब होगा। कमबैक अगर मैं परफॉर्मेंस दूंगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं दूंगा तो नहीं होगा। तो अल्टीमेटली सिर्फ परफॉर्मेंस ही है जो कमबैक करवा सकती है। गौतम, इतने एक लंबा समय हो गया जब आप टीम से बाहर हैं, किस तरह से अपने आप को मेंटली अपने आप को तैयार रख पा रहे थे? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब आप एक लंबे समय से टीम के साथ लगातार लगभग 6-7 साल से हैं, अचानक टीम से बाहर हो जाए तो। आई थिंक जैसे मैंने बोला पार्ट एंड पार्सल है और मुश्किल कुछ भी नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन की लाइफ का हिस्सा ही। आई थिंक स्पोर्ट्समैन किसी भी स्पोर्ट्समैन की लाइफ का हिस्सा, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। पहले भी हो चुका है मेरे साथ, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हुआ है कि कोई शॉक लगा, ये पहली भी चीजें हो चुकी है। तो अल्टीमेटली आपका काम एक ही है कि आप जब तक क्रिकेट खेलना चाहते हो, जब तक आपके अंदर हंगर है अच्छा करने की और अपनी टीम को जिताने की, आप क्रिकेट खेलोगे, उसके लिए मेहनत करोगे और अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे। और जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे, रन बनाते रहोगे, वो आपको ज्यादा खुशी देगी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गौतम से बात करेंगे भारतीय क्रिकेट के बदलते चेहरे की, क्योंकि गौतम गंभीर ने भारतीय क्रिकेट को शीर्ष पर पहुंचाया और अब भारतीय क्रिकेट बदल रही है। इस बदलते क्रिकेट में गौतम गंभीर अपने आप को कहां पर पाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने बात की गौतम गंभीर की वापसी के बारे में, अब हम उनसे बात कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट के बदलते चेहरे के बारे में। गौतम, आप भारतीय टीम के साथ जुड़े हुए हैं, आपने नंबर 1 बंदे देखा है भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट में, वर्ल्ड चैंपियन बनते आपने देखा, और अब भारतीय टीम उस दिशा की तरफ बढ़ रही है जहां से हम कह सकते हैं उनका ग्राफ एक बार फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सीरीज को हटा दें, किस तरह से आप देखते हैं अगर हम 3-4 सालों के समीकरण की बात करें तो? आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि भारतीय क्रिकेट को ऊपर ही जाना चाहिए। ऐसा तो है कि कोई भी नहीं चाहता हम में से कि नीचे जाए, तो एक अच्छा है कि जितना कंपटीशन बढ़ता है उतना अच्छा, बिकॉज कंपटीशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको टोस पे रखता है और आपका बेस्ट लेके आता है और आपको मेहनत करवाता है। तो एक अच्छी चीज है तो कंपटीशन बढ़ रहा है, चाहे वो ओपनिंग स्लॉट में हो, चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर में, तो कंपटीशन किसी भी प्रोफेशन के लिए अच्छा है और होपफुली भारतीय क्रिकेट आगे जाए, वही सबकी कोशिश है, वही सबकी उम्मीद है। गौतम, अगर हम 70s-80s की बात करें, मुंबई डोमिनेट करती थी, अब दिल्ली डोमिनेट कर रही है, बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स आ रहे हैं, आप थे, वीरू भाई थे, अब अगर हम देखें तो शिखर, विराट और अमित मिश्रा अच्छा कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं ये चेंजिंग फेस आप? लोग अगर दिल्ली इतना ही अच्छा कर रही थी तो दिल्ली शायद मुंबई जितना रणजी ट्रॉफी जीत चुकी होती। तो आई थिंक दिल्ली अभी भी पावर हाउस नहीं है, पावर हाउस अभी भी मुंबई है, क्योंकि हाँ दिल्ली से ज्यादा क्रिकेटर इंडिया के लिए खेल रहे हैं, बिकॉज जितनी बार मुंबई जीती है रणजी ट्रॉफी तो वो उनको पावर हाउस बनाती है। 2007 के बाद दिल्ली कभी रणजी ट्रॉफी नहीं जीती, तो हाँ अच्छे क्रिकेटर निकल रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम आई थिंक आधे बार भी नहीं जीते जितना मुंबई जीती है, पर हाँ एक ये फॉर्चुनेट चीज है कि दिल्ली से बहुत अच्छे क्रिकेटर निकल रहे हैं, होपफुली आगे भी निकलेंगे। दिल्ली के क्रिकेटर्स की बात करें, शिखर धवन आपके साथ लगातार क्रिकेट खेली, आपने बहुत तारीफ भी की पिछले, अगर हम 6-8 महीनों में उनके परफॉर्मेंस की बात करें, बीइंग अ ओपनिंग बैट्समैन किस तरह से आप एनालाइज करते हैं? आई थिंक इट्स गुड, बिकॉज जब आप ऐसे जोन में होते हो तो आप ये कोशिश करते हो जितने ज्यादा से ज्यादा रन बना सको, बिकॉज क्रिकेट एक ऐसा प्रोफेशन है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी बैड फॉर्म आ सकता है, बट जब आप ऐसे जोन में अच्छे फॉर्म में तो आप यही कोशिश करते हो कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाओ और टीम को जिताओ, और जिस तरीके से होपफुली वो जिस तरीके के फॉर्म में आगे भी कंटिन्यू करें। विराट कोहली एक और दिल्ली के खिलाड़ी हैं, कप्तानी उन्होंने की है भारतीय टीम के लिए, लगातार रन बना रहे, वनडे क्रिकेट के बेस्ट बैट्समैन हैं पिछले 1 साल के, उनकी बल्लेबाजी को आप किस तरह से देखते हैं? मैंने हमेशा ये बात बोली है कि जब आप अच्छे फॉर्म में होते हो तो जितने ज्यादा रन बना सको बनाओ, बिकॉज यू नेवर नो कल क्या हो जाए, बट अल्टीमेटली ये है कि अच्छा है कि अगर ये दोनों फॉर्म में और होपफुली आगे भी कंटिन्यू करें और टीम को और मैचेस जिताएं। गौतम, दक्षिण अफ्रीका दौरा बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, जहां से कहा जा रहा है कि भारतीय टीम अपने आप को साबित कर पाएगी। एक्सपीरियंस कितना काउंट करेगा इस दौरे में? थिंक ये सिलेक्टर्स का काम है आपको बताना कि एक्सपीरियंस कितना काउंट करेगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो भी बेस्ट फॉर्म में हो उस टाइम पे उनको लेके जाना चाहिए, और जो जिनको सिलेक्टर्स को लगता है कि बेस्ट टीम है जो वहां जिता सकती है उनको लेके जाना चाहिए, एज सिंपल एज इट गेट्स। चलिए, गौतम गंभीर की बल्लेबाजी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एक नजर डाल लेते हैं गौतम ने ओवरसीज किस तरह का प्रदर्शन किया, खासतौर से न्यूजीलैंड की अगर बात करें जहां पर उन्होंने एक टेस्ट मैच ड्रॉ कराया था, मैराथन पारी खेली थी, उनकी बल्लेबाजी में क्या वो खास है, किस तरह से ओवरसीज भारतीय क्रिकेट को फायदा पहुंचा सकते हैं, वो सब देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गंभीर की अब वापसी नहीं होगी, गौती की टीम में जगह नहीं, गौतम का वक्त खत्म हो गया है। I think if I were Gautam Gambhir or Virender Sehwag, if they think they don't come back, they should pack up and go back home and sleep. I think every cricketer should feel and think they can come back.
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब गंभीर को कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हों, बल्कि टीम इंडिया का ये बल्लेबाज एक बार पहले भी कुछ ऐसे ही दौर से गुजर चुका है। साल 2007 वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर को चुना नहीं गया था, जिसके बाद गंभीर बुरी तरह से टूट गए थे। गौतम उस वक्त को याद करके कहते हैं, जब मुझको 2007 वर्ल्ड कप से ड्रॉप किया गया था, उसके बाद मेरा क्रिकेट खेलने का मन नहीं करता था। मैंने प्रैक्टिस करनी तक छोड़ दी थी और ना ही मैं खुद से बात कर पा रहा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गंभीर ने क्रिकेट को अलविदा तक कहने का इरादा कर लिया था, लेकिन इसके बाद वो हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि गंभीर अब बदल चुके थे और उनके बल्ले से रनों की बारिश शुरू हो गई थी। एक बाउंस 4 रन के लिए, छोटी गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 साल बाद एक बार फिर गंभीर वहीं खड़े हैं। हालात इस बार पहले से ज्यादा मुश्किल है और हर एक मैच के साथ चुनौती बढ़ रही है, लेकिन गौतम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। टीम इंडिया को दिसंबर में अफ्रीका दौरे के लिए रवाना होना है, जो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती बिना गौतम गंभीर के पूरी नहीं हो सकती। आज के दिन अगर साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है वो सबसे टफ सीरीज मानते हैं आम पब्लिक भी, प्रेस रिपोर्टर्स भी, और हर तरह से साउथ अफ्रीका को एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका मेरे को नहीं लगता कि आप मेक शिफ्ट ओपनर से ओपनिंग कराएंगे, आपको गौतम गंभीर को लेके जाना ही पड़ेगा। दरअसल अफ्रीकी पिचें बाउंस और स्विंग के लिए मशहूर हैं, जहां पर तकनीकी तौर पर मजबूत बल्लेबाज ही क्रीज पर टिक पाता है। वहीं गंभीर ने अफ्रीका में 2 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 7.50 की शानदार औसत से 242 रन बनाए हैं। गौतम ने इस दौरे में 3 अर्धशतक भी जड़े थे और वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज भी बने। जाहिर है ये आंकड़े खुद बता रहे हैं कि अफ्रीका दौरे में गौतम की कितनी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसके लिए गंभीर को अपनी प्रतिभा एक बार फिर साबित करनी होगी। एक बार फिर उन्हें टीम इंडिया में वापसी करनी होगी। एक बार फिर से दुनिया को दिखाना होगा कि जो हारता नहीं है, जो रुकता नहीं है, जिसका जुनून ही उसकी जिंदगी है, वो है गौतम गंभीर। आदित्य सेंगर, इंडिया न्यूज। एक बाउंस 4 रन के लिए, छोटी गेंद बाउंड्री के बाहर। बात हम गौतम से कर रहे हैं। गौतम, न्यूजीलैंड दौरे की अगर बात करें, वो इनिंग क्योंकि हमने भी वहां पे देखी थी, सामने से जबरदस्त इनिंग थी। जब क्राइसिस टाइम होता है, क्या इस तरह की इनिंग्स बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं? मैंने ये तो मुझे पता नहीं कि कॉन्फिडेंस बढ़ाती है नहीं बढ़ाती, बट हाँ जब ऐसा टाइम होता है तो किसी को तो स्टैंड अप करना पड़ता है टीम के लिए। तो फॉर्चुनेटली उस टाइम मैं था कि जिसने ऐसी इनिंग खेली, बट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि वो सारी हिस्ट्री है, वो पास्ट हो चुका है। आगे आप किस तरीके की इनिंग्स खेलते हैं वो ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज वो एक टाइम था कि जब टीम को मेरी जरूरत थी और जिस तरीके की मैंने इनिंग खेली थी उस तरीके की इनिंग की जरूरत थी। अब आगे क्या होता है वो देखा जाएगा, बट हाँ ऐसे इनिंग से आपको एक कॉन्फिडेंस ये जरूर मिलता है कि आप लंबी बारी खेल सकते हैं। गौतम, 2 बड़ी टूर्नामेंट के बड़ी पारियां आपने खेली हैं, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी आप माने जाते हैं, वो चाहे हम 2007 वर्ल्ड कप की बात करें, 2011 वर्ल्ड कप की बात करें, ये कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है जब ये कहा जाता है कि गौतम बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं? वो कॉन्फिडेंस आपका तभी बूस्ट होता है लोगों के बोलने से नहीं कि बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, तभी बूस्ट होता है जब आप रन बनाते हैं। रन बनाना ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, बाकी और कोई चीजें नहीं कि लोग क्या बोलते हैं, आपने क्या पास्ट परफॉर्मेंसेज दिए, वो सब हिस्ट्री हो चुकी है, वो सब जा चुके हैं। आई थिंक लोगों को अगर मैं पीछे देखता रहूं कि मैंने इतनी परफॉर्मेंस दी तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अरे मेरा काम है कि जो मैंने कर दिया वो पास्ट है, अब जो आगे करना चाहता हूं वहां पर मैं जाना चाहता हूं। तो इम्पोर्टेंट थिंग है कि आगे बढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है rather than जो पीछे हो चुका है। गौतम, 2 आखिरी सवाल। पहला ये कि कौन सी एक ऐसी इनिंग है जो हमेशा आप याद करना चाहते हैं, और खासतौर से जब आप मैच रिकॉर्डिंग देखने बैठते हो तो वो मैच जरूर देखते हो अपने बल्लेबाजी की बात? हाँ, मैं कोई भी अपनी इनिंग नहीं देखना चाहता, टू बी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि कितनी बार इंडिया जीती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिविजुअल सिर्फ कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी टीम जिताती है। बाकी इंडिया कौन से बड़े टूर्नामेंट जीती है वो ज्यादा खुशी देती है, rather than कि मैंने इंडिविजुअली क्या किया। मैं अपनी ना इनिंग्स देखता हूँ, ना मैं अपनी इनिंग्स देखना चाहता हूँ मैंने पीछे क्या किया। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि इंडिया अच्छा करते रहना चाहिए और इंडियन टीम जीतती रहनी चाहिए। बहुत ही एक आखिरी सवाल। फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है आपके साथ, हमेशा रहा है। हम चाहे 2007 वर्ल्ड कप की बात करें, जब हम यहाँ पर थे हमने वो फंक्शन भी देखा है। अब क्योंकि आप टीम से बाहर है, अब किस तरह का सपोर्ट, किस तरह से मोटिवेट करती है फैमिली?
आई थिंक मेरी मोटिवेशन मेरे अंदर से आती है कि जब तक मैं हंगर है, जब तक मेरे में पैशन है क्रिकेट खेलने का, तब तक मैं खेलूंगा, और जब तक मेरे में हंगर है रन बनाने का और टीम को जिताने का, वो मुझे मोटिवेट करती है। बाकी फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहा है, आई थिंक इस फेज में भी और पहले भी जब मैं अच्छा कर रहा था, पर जब तक मेरे अंदर से हंगर है तब तक वो मोटिवेशन रहेगी। चलिए गौतम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सभी उम्मीद करेंगे कि गौतम गंभीर बहुत जल्दी टीम में वापसी करें और जिस तरह से वो रनों की बरसात करते रहे हैं भारतीय टीम के लिए, वैसे ही रनों की बरसात करते नजर आए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।